हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर के बॉटनी के लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी। एल्गी में कितने प्रकार के थैलस पाए जाते हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ है संगठन से। तो जो रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन हमें पढ़ना है, रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी। तो यदि हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें कि थैलस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एल्गी में थैलस जो बॉडी होती है, एल्गी की जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलस होती है, हमेशा थैलस होती है, अर्थात सिंपल प्लांट का पिंड जिनमें जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती। तो ऐसे स्ट्रक्चर जिनकी प्लांट बॉडी जड़ तना पत्ती से नहीं बनी होती है, अर्थात उनमें जड़ तना पत्ती एब्सेंट होते हैं, उन्हें थैलस कहते हैं। तो एल्गी में डिफरेंट टाइप की थैलस ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं, और यदि हम इसको क्लासिफाई करें, कैटेगराइज करें, तो इस प्रकार से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। थैलस का जो ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है वो यूनिसेलुलर हो सकता है, और यूनिसेलुलर में मोटाइल एंड नॉन मोटाइल है। दूसरा एग्रीगेट होता है, मतलब एक ग्रुप में हो सकता है, ग्रुप में पाल्मिलॉइड और डेंड्रॉइड होता है। कॉलोनिकल हो सकता है, कॉलोनिकल में कॉलोनी मोटाइल भी हो सकती है और नॉन मोटाइल भी हो सकती है। फिलामेंटस स्ट्रक्चर हो सकते हैं, फिलामेंटस ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड होते हैं, और ब्रांच सिंपल हो सकती है, हेट्रोट्राइकस हो सकती है, और स्यूडोपेरेन्काइमेटस हो सकती है। आपको पहले पढ़ाया गया कि ब्रांच सिंपल भी हो सकती है, हेट्रोट्राइकस का मतलब विषम तंतु की हो सकती है, जिसमें दो प्रकार के सिस्टम पाए जाते हैं, इरेक्ट एंड प्रोस्टेट। प्रोस्टेट सिस्टम जो होता है वो राइजोइडल सिस्टम होता है, जो सरफेस के सहारे ग्रो करता है। इरेक्ट सिस्टम ऊपर की ओर ग्रो करते हैं। तो इरेक्ट एरियल पार्ट हो सकता है, राइजोइडल पार्ट हो सकता है प्रोस्टेट, और स्यूडोपेरेन्काइमेटस भी हो सकता है। स्यूडोपेरेन्काइमेटस का मतलब ये हुआ कि वो देखने में पैरेन्काइमा की तरह है, एक्चुअल में पैरेन्काइमा नहीं है। स्यूडो का मतलब फॉल्स से होता है। इसके तरफ साइफोनेसिस हो सकता है, पैरेन्काइमेटस हो सकता है। तो कुल मिलाकर जो थैलस होते हैं एल्गी में, वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनिकल हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, साइफोनेसिस हो सकते हैं, और पैरेन्काइमेटस हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिसेलुलर टाइप की। यूनिसेलुलर टाइप क्लास जियोफाइसी के अतिरिक्त एल्गी के सभी ग्रुप में देखने को मिलता है। यूनिसेलुलर प्रकार जो टाइप होता है वो अमीवॉइड, मोटाइल अथवा नॉन मोटाइल हो सकता है, और जो मोटाइल है उनमें जो गति होती है वो फ्लैजिला के कारण होती है। फ्लैजिला की संख्या 1, 2 या अथवा अधिक हो सकती है। तो इस प्रकार की जो थैलस बॉडी होती हैं वो यूनिसेलुलर कहलाती हैं, और ये दो प्रकार की हो सकती हैं, यूनिसेलुलर अमीवॉइड फॉर्म या राइजोइडल फॉर्म। तो ये जो एल्गी होते हैं इनमें फ्लैजिला नहीं होते, लेकिन ये साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट के वृद्धि के कारण अमीवॉइड गति करते हैं। जैसे हम क्राइसअमीवा, क्राइसअमीवा जिसका एग्जाम्पल है, इस प्रकार से दिखाई देता है क्राइसअमीवा। इसके अतिरिक्त जो उसकी सेकंड फॉर्म है वो यूनिसेलुलर मोटाइल फॉर्म है, यानी कि फ्लैजिलेट। तो इसमें यूनिसेलुलर मोटाइल टाइप के एल्गी के सिंपलेस्ट थैलस होते हैं, और उसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। जैसे यूग्लिनोफाइसी के मेंबर हैं, यूग्लिनी है, क्रिप्टोफाइसी है, क्राइसोफाइसी, डायनोफाइसी में पाए जाते हैं। तो इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनाज है, इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखाई देता है, यूनिसेलुलर है पर मोटाइल है। नाशपाती के आकार की इसमें संरचना होती है, और कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है।
इसके अतिरिक्त जो फॉर्म एक हो सकती है वो यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल प्रोटोकोकिडल फॉर्म होती है। इसमें मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन पाया जाता है। क्लास बेसिलरियोफाइसी है, क्लोरोफाइसी का क्लोरेला है, कॉस्मेरियम है, पिनुलेरिया है, वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार हमने पढ़ा यूनिसेलुलर टाइप। यूनिसेलुलर 3 प्रकार के हो सकते हैं, यूनिसेलुलर अमीबॉइड गति करने वाले, यूनिसेलुलर मोटाइल और यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल प्रोटोकोकिडल फॉर्म्स। अब बात करते हैं, ये देखिएगा अगर हम डायग्राम की बात करें तो ये क्लोरेला है, कॉस्मेरियम है और ये पिनुलेरिया डायटम्स का थैलस स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं एग्रीगेट यानी कि ग्रुप में समुचित, इसको बोलते हैं मल्टीसेलुलर। इस प्रकार के थैलस बनाने के लिए यूनिसेलुलर बनाने के लिए जो सिंगल सेल होते हैं, यूनिसेलुलर नहीं सॉरी, सिंगल सेल के संग्रह होने से माने इकट्ठा होने से बनते हैं। सिनोबियम के विपरीत सेल्स के एग्रीगेशन में सेल्स की संख्या, आकार अथवा आमाप निश्चित नहीं होता। सेल्स अनियमित कॉलोनिकल जैसे पिंडों के रूप में एग्रीगेट हो जाती हैं और जब ये सेल विभाजित होती हैं तो डॉटर सेल्स बनाती हैं और ये डॉटर सेल्स सब उसी जिलेटिनस जो बॉडी होती है, जिलेटिनस मॉस होता है, उसके अंदर ही रहती हैं अथवा डिवीजन के समय संख्या की सेल्स की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो इसका जो टाइप्स हो सकता है वो एग्रीगेट हो सकता है, पाल्मिलॉइड हो सकता है, डेंड्रॉइड हो सकता है, राइजोडल प्रकार का हो सकता है, जैसे पाल्मिलॉइड जिसका एग्जाम्पल टेट्रास्पोरा है। डेंड्रॉइड फॉर्म हो सकती है जिसका एग्जाम्पल माइकोकोकस है और एक राइजोडल फॉर्म हो सकती है। विभिन्न संख्या में अमीबॉइड सेल साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन द्वारा एक साथ रहती हैं तथा रूट अथवा राइजोड्स का आकार प्रदान करती हैं। इसको क्राइसिडियोस्टम कहते हैं, क्राइसोफाइसी का मेंबर है। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिखाई देगा। अब थर्ड टाइप का जो थैलस होते हैं वो होते हैं कॉलोनिकल फॉर्म। आकस्मिक तथा अनिश्चित प्रकार की कॉलोनी जैसी संरचना जिस संरचना से आगे विकास, जिसमें स्वतंत्र सेल हैं और जो सेल्स होती हैं आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, कॉलोनिकल हैबिट बनाती हैं। इनमें विभिन्न संख्याओं में यूनिसेलुलर तथा विभिन्न प्रकार की जो सेल्स होती हैं आपस में जुड़ जाती हैं, एग्रीगेट हो जाती हैं। यह एक म्यूसिलाइजेशन आवरण से जुड़ी रहती है मोस्टली। कॉलोनिकल फॉर्म क्लोरोफाइसी, क्राइसोफाइसी, बेसिलरियोफाइसी, डायनोफाइसी, जैंथोफाइसी में पाई जाती है। कॉलोनी का हम दे सकते हैं, इसमें कॉलोनी भी मोटाइल कॉलोनिकल फॉर्म हो सकती है और नॉन मोटाइल भी हो सकती है। तो जो मोटाइल फॉर्म होती है उसका एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स का सिनोबियम। इस कॉलोनी में निश्चित संख्या में सेल्स एक निश्चित तरीके से व्यवस्थित होती हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकती है। और नॉन मोटाइल का एग्जाम्पल है हाइड्रोडिक्टोन। हमने दोनों ही एग्जाम्पल पढ़े हैं सिलेबस में, वॉल्वॉक्स भी है और क्लोरोफाइसी का मेंबर वॉल्वॉक्स भी है और हाइड्रोडिक्टोन भी है। हाइड्रोडिक्टोन इसको वाटर नेट बोलते हैं। तो हाइड्रोडिक्टोन भी कॉलोनिकल का एग्जाम्पल है, जो इसकी कॉलोनी नॉन मोटाइल होती है और वॉल्वॉक्स भी कॉलोनी का एग्जाम्पल है सिनोबियम का, इसकी कॉलोनी मोटाइल होती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट फॉर्म आती है वो है फिलामेंटस फॉर्म, जिसमें जो उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है फिलामेंट के फॉर्म में होता है और उसमें जो फिलामेंट्स होते हैं वो अनब्रांच फिलामेंट हो सकते हैं। जैसे हम ये नॉस्टॉक ऑसिलेटोरिया की हम बात करें तो ये जो फिलामेंट्स होते हैं वो अनब्रांच्ड होते हैं और ब्रांच फिलामेंट भी पाए सकते हैं। जो ब्रांच फिलामेंट की जो संरचना है उनको हम 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। तो नॉर्मल टाइप क्या होते हैं वो, एक हेट्रोट्राइकस होता है और एक सीटोपेरेन्काइमेटस होता है। इन्हें थैलस के आकार तथा नेचर के आधार पर रखा जाता है। ग्रोथ तथा डिवीजन से संबंधित विभिन्न प्रकार की सेल के व्यवहार का परिणाम होता है, उनके बिहेवियर के बाद इनका निर्माण होता है।
ब्रांच सिंपल और हेटेरोट्राइकस देखिएगा, देखिए ब्रांच वाले ये इस तरह से अनब्रांच्ड फिलामेंट्स हैं और ये ब्रांच्ड वाले हैं जिसमें क्लेडोफोरा है, डाइकोटोमस ब्रांच होता है और साइटोनीमा का एग्जाम्पल है। ये सिंपल सारे स्ट्रक्चर हो गए। ब्रांचिंग भी सिंपल है वाली, ये सिंपल ब्रांच का है क्लेडोफोरा, साइटोनोमा सिंपल ब्रांच का है। और जो हेटेरोट्राइकस है उसके अंदर कोलियोकीट है जो हमने पढ़ा, एक्टोकार्पस है जो हमने पढ़ा है, फ्रूटिसिलिया है ये। तो इसमें हम एक्टोकार्पस और कोलियोकीट को दे सकते हैं, उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। एक टाइप जो होती है वो सीडो पैरेन्काइमेटस फॉर्म होती है, जो देखने में पैरेन्काइमा जैसा लगता है, एक्चुअल में होता नहीं। रोडोफाइसी के मेंबर्स में वेटिकोस्पर्म में देखने को मिलता है। और पॉलीसाइफोनिया में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो टाइप होती है वो होती है साइफोनेसिस टाइप। इसका एग्जाम्पल वॉकेरिया है, बिना किसी सेप्टेशन के सिनोसिटिक थैलस होता है इसका। इस प्रकार से सिनोसिटिक थैलस, ये भी वॉकेरिया भी हमने सिलेबस में पढ़ा है। इसके अतिरिक्त जो पैरेन्काइमेटस फॉर्म होती हैं उसका एग्जाम्पल है सार्गोसम। इस प्रकार से सार्गोसम एल्गी दिखाई देती है। पैरेन्काइमा थैलस की जो सीडो पैरेन्काइमा एक प्रकार से हम बात कर रहे हैं, जो पैरेन्काइमेटस थैलस का जो संगठन होता है एक्चुअल में जो फिलामेंटस नेचर हो उसका मॉडिफिकेशन होता है, जिसमें सेल डिवीजन एक से अधिक प्लेन्स में होता है। सेल डिवीजन की नेचर के आधार पर पैरेन्काइमेटस थैलस पत्ती जैसा स्ट्रक्चर या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना लेता है। फ्लैट होते हैं, लीफी स्ट्रक्चर होते हैं। ट्यूबुलर थैलस सेल्स के 2-3 डिवीजन से बनते हैं। चपटे होते हैं, जैसे इसका एग्जांपल अल्वा है, क्लोरोफाइसी का मेंबर है। ट्यूबुलर होते हैं, जिसका एग्जांपल एंटेरोमॉर्फा है, क्लोरोफाइसी का मेंबर। कुछ फियोफाइसी के मेंबर फॉर एग्जांपल एक्टोकार्पलेज में पैरेन्काइमेटस की जो टाइप होती है वो प्राइमरी फिलामेंट की अत्यधिक सेपरेशन से विकसित होती है। फियोफाइसी का एग्जांपल सार्गोसम है, जिसमें थैलस की सेल जो होती हैं, सेंट्रल जो मेडुला होता है और जो मिडिल कॉर्टेक्स होता है और बाहर जो मेरिटोडर्म होता है उसमें डिफ्रेंशिएट रहती हैं। तो इसमें हम ये वाला एक डायग्राम बना सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आज पढ़ा कि एल्गी में थैलस ऑर्गेनाइजेशन की रेंज क्या होती है और 5 टाइप के थैलस की रेंज हमने स्टडी की।